Assalamu alaikum. In this video, we will discuss how to find maximum value in a selected range and how to find minimum value in a selected range. We have a data here. ये मेरे पास एम्प्लाई नेम्स आ रहे हैं और ये मंथ वाइज इन एम्प्लाइज की सेल आ रही है. आई नीड टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू मंथ वाइज. तो इसके लिए मैं मैक्स का फंक्शन यूज़ करूँगा. मैक्स के फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इज इक्वल टू मैक्स टाइप करूँगा. तो मेरे पास यहाँ पे मैक्स फंक्शन शो हो रहा है. ब्रैकेट ओपन करूँगा. मैं यहाँ डाटा की रेंज सेलेक्ट करता हूँ विच इज़ द मंथ ऑफ जनवरी. एंटर प्रेस करूँगा. मैक्सिमम वैल्यू इन द सिलेक्टेड रेंज हैज़ बीन कैलकुलेटेड. इस रेंज में सबसे ज़्यादा सेल 600 हुई है. अब मैं इस फार्मूला को बाकी सेल्स में भी पेस्ट करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ से इस फार्मूला को कॉपी करूँगा. बाकी सेल्स में भी कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा. रेस्ट ऑफ द मंथ्स की मैक्सिमम सेल भी कैलकुलेट हो गई है विच इज़ 700, 800 एंड 900. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम सेल्स वैल्यू इन अ सेलेक्टेड रेंज. तो इसके लिए मैं min का फंक्शन यूज़ करूँगा. min के फंक्शन को यूज़ करने के लिए इज इक्वल टू min. तो मेरे पास min का फंक्शन शो हो जाएगा. टैब को प्रेस करूँगा. ब्रैकेट ओपन. अब मैं रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा. एंटर प्रेस करूँगा. द मिनिमम वैल्यू हैज़ बीन कैलकुलेटेड in a selected range which is 100. Now I need to paste this formula in rest of the months. यहाँ से मैं इस फार्मूला को कॉपी करूँगा. बाकी मंथ्स में भी पेस्ट कर दूंगा. तो जनवरी से अप्रैल तक मिनिमम सेल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को विदाउट एनी फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ. डाटा को सिलेक्ट करता हूँ. होम के टैब पर जाकर यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऑटो सम. ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो फोर्थ ऑप्शन आ रही है मैक्सिमम. मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा. यू कैन सी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड रेंज हैज़ बीन कैलकुलेटेड विदाउट एनी फार्मूला. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू विदाउट एनी फार्मूला. मैं इसको रिमूव करता हूँ. अगेन मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ. होम के टैब पर जाकर यहाँ ऑटो सम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन आ रही है min पे क्लिक करूँगा. द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड रेंज has been calculated as well. So this is all about how to find maximum value in a selected range and how to find minimum value in a selected range. I hope this video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.